अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास में। तो कल हम लोग ने यूक्लिडियस डिवीजन लेमा को समझा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं टू बेटर एक्सप्लेन यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का है वो कहता है कि आपको HCF ढूंढना है दो नंबर्स का। तो हमारे पास दो नंबर दिए होंगे और हमें बोला जाएगा कि उसका HCF निकालो। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो है 135 एंड 225। ठीक है, तो हमारे पास ये दो नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग HCF निकालने के लिए। पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है वो लिखा करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है वो क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, इसके बाद सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 देयरफॉर A क्या हो गया हमारा 225 और B हमारा हो गया 135। अभी चलते हैं हम लोग इसको इक्वेशन में डालते हैं। ठीक है, इक्वेशन में डालेंगे A इज इक्वल टू 225, ठीक है, इज इक्वल टू B क्या है हमारा 135 इंटू Q तो हमें पता नहीं है और R भी नहीं पता। तो जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि R की वैल्यू और Q की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन अभी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे करेंगे। देखिए आपका जो A है और आपका जो B है, देखो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं इसको। आपका देखिए आपको अपने A को डिवाइड करना पड़ेगा B से। ठीक है, आपको अपने A को डिवाइड करना पड़ेगा B से। आपका A क्या है यहाँ पे 225 डिवाइडेड बाय 135। अपना सिंपल कैलकुलेटर लीजिए जो आपको एग्जाम में अलाउड तो होता ही है, उसको लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 225 को 135 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.666। ठीक है, जैसे मैंने कल कहा था डेसिमल के बाद जो भी आएगा, डेसिमल के यहां से राइट पे जो भी आएगा उसके साथ हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डेसिमल के आगे जो आता है नंबर, डेसिमल के आगे जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है तो यही हमारा क्यू बनता है। ठीक है, डेसिमल के जो आगे होगा लेफ्ट साइड पे जो होगा उसको हम लोग क्यू मानते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 1 आ रहा है तो हम लोग 1 लिखेंगे क्यू की जगह। अभी आर निकालना है। आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आर निकालने के लिए सिंपली हम लोग 225 जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 225 लिखेंगे। ए लेंगे, ए जो होगा 225 माइनस जो यहाँ पे वैल्यू है, ये जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई बी और क्यू की जगह पे जब हम लोग ने 135 इंटू 1 होता है 135, तो 135 लिखेंगे माइनस करके, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 90। तो यही 90 जो है हमारा आर बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आगे आगे चलेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें भी हमें समझ आ जाएगा कि हमें कैसे क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ पे 90 लिख देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा हो गया, तो हमारे पास वैल्यूज ये आ गई। तो अभी स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 देखिए, अगर आपको स्टेप 2 समझ आ गया तो आपका पूरा यूक्लिडियस डिवीजन लेमा समझ आ गया। तो बस इस पे क्या ध्यान रखना है, हमें थोड़ा सा रिप्लेस करनी पड़ेंगी वैल्यूज। जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था, अगर आप कल की वीडियो देख लोगे तो आपको बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बार इक्वेशन लिखेंगे ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे हमारा ए तो 225 था, बी यहाँ पे 135 था और क्यू जो था वो 1 था और आर जो है वो 90 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग को स्टेप 2 में ना थोड़ा वैल्यूज चेंज करने पड़ेंगी। वैल्यूज क्या चेंज करनी पड़ेंगी, जो हमारा यहाँ पे बी था वो यहाँ पे ए आ जाएगा और जो यहाँ पे आर था वो बी पे आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है,
यहाँ बी पे कौन सा वैल्यू है 135, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 135 पहले लिखेंगे इस बार, इज इक्वल टू आर पे कौन सा वैल्यू था, आर पे वैल्यू था 90, तो हम लोग 90 लिखेंगे इनटू, ये तो हमें पता नहीं है और आर भी का पता वैल्यू नहीं है। देखिए हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप नॉर्मली हो गया आराम से। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो बी पे वैल्यू था, जो बी पे वैल्यू था उसको हम लोग ए पे लेके आए, और जो आर पे वैल्यू था उसको हम लोग बी पे लेके आए। सिंपल है, ठीक है। फिर से एक बार बोलूंगा मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए हम लोग ने लिखा था पिछली इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, हम ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो पिछले स्टेप का b था, ठीक है, पिछले स्टेप का b क्या था 135, वो a पे आ जाएगा, ठीक है, b a पे आ जाएगा, और जो r है वो b पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। देखिए b a पे आ गया, a की वैल्यू पे आ गया, और जो r है वो b की वैल्यू पे आ गया, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हो गया आपको? अगर आपको फिर से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिलहाल के लिए। अभी हम लोग को चाहिए वैल्यू क्यू का, अभी हम लोग को क्यू का वैल्यू चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए। क्यू का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग ने पिछले स्टेप में निकाला था, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड करते हैं बी से, तो हमारा यहाँ पे ए क्या है 135 और बी क्या है 90 है, बी 90 है। तो आप सिंपल कैलकुलेटर लो, उसको 135 डिवाइड बाय 90 डालो तो आपका वैल्यू 1.5 आ जाएगा। फिर से वही बात, डेसिमल के जो राइट साइड पे है उसका हमें कुछ भी नहीं करना, इस वैल्यू का जो आगे है ये वाला वैल्यू जो 1 है, 1 मतलब 1 जो वैल्यू है डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है उसके साथ हमें उसको उठाएंगे, वही हमारा क्यू बन जाता है। तो क्यू हमारा 1 हो गया फिर से, और आर निकालने के लिए हमें क्या करना है 135, ए जो है हमारा 135 माइनस जो यहाँ पे पूरी वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू आती है ये प्लस के सामने इज इक्वल टू और प्लस के बीच में जो ये वैल्यू है बी क्यू जिसको हम लोग बोलते हैं बी और क्यू का, उसको लेके यहाँ पे माइनस करना है। 90 इंटू 1 होता है 90, तो हम लोग यहाँ पे 90 लिखेंगे तो हमारा आर का वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 45 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया स्टेप 2। अभी चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 सेम है स्टेप 2, जैसे स्टेप 2 किया था वैसे ही स्टेप 3 भी है। स्टेप 3 में क्या होगा, आपने गेस कर ही लिया होगा इसको, कि फिर से जो पिछले स्टेप में बी पे वैल्यू था वो ए पे आ जाएगा, और जो आर पे वैल्यू था वो बी पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, बी का वैल्यू ए पे चला जाता है, आर का वैल्यू जो है वो बी पे आ जाता है, ठीक है, बस ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो हमारा बी पे क्या वैल्यू था, बी पे वैल्यू था 90, तो हमारा ए पे वैल्यू अभी 90 आ जाएगा एक अगले स्टेप में 90 इक्वल टू जो आर पे वैल्यू था वो 45 था, तो बी यहाँ पे 45 आ जाएगा इनटू ये वैल्यू भी नहीं पता और आर का वैल्यू भी नहीं पता, सेम 9। अभी हम लोग को क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, वैल्यू आएगा 2, तो ये हमारा बन जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू बन गया। अब आर निकालना है, आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 90 माइनस जो ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये प्लस और इज इक्वल के बीच में जो वैल्यू होती है 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 क्या होता है 90 होता है, 90 माइनस 90 0 हो गया, तो हमारी आर का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है, सिंपल। अभी इक्विलेटरल डिवीजन लेमा के हिसाब से जहां पे भी आपका आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, जहां पे भी आपका आर का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, वहां पे आपको ये प्रोसेस को एंड कर देना है। जो भी आप ये स्टेप्स कर रहे थे, जहां जो भी स्टेप पे हो, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, जो भी कोई स्टेप पे आपका आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, जहां पे भी आपका आर का वैल्यू 0 हो जाएगा आपको प्रोसेस को एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या इक्विलेटर ने बोला, जहां पे भी जिस इक्वेशन में भी आपका आर का वैल्यू 0 हो जाए और आपको देखना है उसके बाद बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 45, यही आपका HCF बन जाता है, ठीक है। फिर से एक बार बोलूंगा, जहां पे भी आपका आर का वैल्यू 0 हो जाएगा वहां पे आपको इस प्रोसेस को एंड कर देना है, और वहां पे आपको बी का वैल्यू देखना है। देखिए अगर हम लोग फिर से लिखेंगे a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, आर का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, तो प्रोसेस एंड हो गया। अभी फिर हम लोग देखेंगे बी पे कौन सा वैल्यू है, बी पे कौन सा वैल्यू है
बी पे वैल्यू है 45, ठीक है। तो हमारा HCF जो होगा, HCF जो होगा हमारा 135, सॉरी 135 एंड 225 का होगा 45। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारा, फिर से यही है कि HCF ढूंढना है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो जो मतलब हमारे नंबर दिए गए हैं वो नंबर्स क्या है, 196 एंड 38220, 38220। बड़ा नंबर देख के आप घबराइए ना, बहुत इजी है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। कैसे होगा, हमारा यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या कहता है, सिंस 3, देखिए ऐसे लिखेंगे, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196। देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे ना जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपके ना एग्जाम में नंबर अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो आपका ए जो है वो बन जाएगा 38220 और आपका जो बी का वैल्यू है वो आ जाएगा 196, सिंपल। इसके बाद हम लोग फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे मतलब लिखो जरूरी, आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन बी। इससे ना एग्जामिनर थोड़ा सा मतलब इंप्रेस हो जाता है, ठीक है, मार्क्स अच्छे बनते हैं आपके। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो हम लोग ने लिख दिया। अभी हम लोग इक्वेशन में डालते हैं ये वैल्यूज। तो ए की जगह 38220 इज इक्वल टू बी का वैल्यू 196 है, क्यू का वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, प्लस आर का वैल्यू भी हमें पता करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला, सॉरी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बोला कैसे निकालना है। सिंपल कैलकुलेटर लो, 38220 को कैलकुलेटर में डालो, डिवाइड करो 196 से, आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका क्यू हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाता है, 195, ठीक है। 195 आपका वैल्यू आ जाएगा, परफेक्ट वैल्यू है, तो यही आपका यहाँ पे क्यू बन जाएगा। तो क्यू आपका 195 बन गया। अभी आपका आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से लो, 38220 माइनस, क्या बोला था मैंने आपको, जो यहाँ पे वैल्यू होती है ये प्लस और इज इक्वल के बीच में जो ये वैल्यू होती है बी क्यू, जिसको हम ये देखो ये बी है और ये क्यू है, इसकी मतलब जो वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 196 इंटू 195, तो ये बन जाएगा 38220 ही। तो आपका आर जो है वो 0 बन जाता है। तो यहाँ पे आप आर की वैल्यू 0 डाल दोगे। तो जैसे हमें पता है जहां पे भी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पे हमको ये प्रोसेस टर्मिनेट करना है और हमें देखना है कि बी पे कौन सी वैल्यू है, वही इनका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली जो बी पे वैल्यू है वो है 196। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, आर इज इक्वल टू 0 एंड बी का वैल्यू जो है बी इज इक्वल टू 196। तो देयरफॉर HCF ऑफ 196 and 38220 is 196, ठीक है। हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारा, 867 एंड 255, ठीक है। हमारे पास दो नंबर दिए हैं 867 255, इनका हमें HCF निकालना है। फिर से लिखेंगे सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, देयरफॉर ए जो है हमारा वो 867 बन जाएगा और बी जो है हमारा 255 बन जाएगा, ठीक है, इजी। इसके बाद हम लोग यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की इक्वेशन लिखते हैं। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन बी, ठीक है। तो हम लोग फिर से वैल्यूज डालेंगे इसमें। वैल्यूज क्या है, ए की जगह 867, बी की जगह 255, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग को क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। तो हम लोग क्या करेंगे, 867 को करेंगे 867 सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 255, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 3.4। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, जो डेसिमल के राइट साइड पे हो हमें उसका कुछ भी नहीं करना, जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे नंबर है यहाँ पे जो 3 है यही हमारा क्यू बन जाता है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे।
अभी बारी आर की है, तो आर का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। आर का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? ए लिखेंगे 867 माइनस करेंगे जो यहाँ पे वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 255 इंटू 3 वो बन जाती है 765। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2120। ठीक है, ये 120 जो है वो आपका आर बन जाएगा, 102 ये आपका आर बन गया। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 करेंगे हम लोग। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 देखेंगे कैसे करेंगे। स्टेप 2 में क्या होता है, जो यहाँ पे बी पे वैल्यू था, देखिए ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जो बी पे वैल्यू था वो ए पे आ जाएगा। ठीक है, बी पे जो वैल्यू है वो 225 है, सॉरी 255 है, वो ए पे आ गया। और जो आर पे वैल्यू है वो बी पे आएगा, आर पे 102 था, इंटू क्यू तो हमें पता नहीं है, आर भी पता नहीं है, ये पता करना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू के लिए हम लोग कैसे निकालते थे, 255 को लेंगे, डिवाइड करेंगे सिंपल कैलकुलेटर में 102 से, तो वहां पे हमारा वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 को तो कुछ नहीं करना, 2 को उठाएंगे, 2 को यहाँ पे क्यू की जगह लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू कैसे निकाल देते हैं हम लोग, सिंपली हम लोग ए को लेंगे 255 माइनस कर देंगे जो यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, 102 इंटू 2 कितना होता है, 102, देखिए 102 इंटू 2 होगा 204। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो 51 आ जाएगा। तो हम लोग का 50 मतलब सॉरी आर हमारा 51 आ गया। हो गया हमारा स्टेप 2। अभी चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 इजी है। स्टेप 3 देखिए, जो पिछली स्टेप में बी था वो ए बन जाएगा। पिछली स्टेप में बी क्या था हमारा, 102 इंटू सॉरी इज इक्वल टू, जो पिछली स्टेप में आर था वो हमारा बी बन जाएगा। आर क्या था हमारा 51 इंटू, देखिए क्यू नहीं पता, आर भी नहीं पता, वैल्यू निकालेंगे। क्यू का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, 102 को डिवाइड कर देंगे, 102 को डिवाइड कर देंगे 51 से। ठीक है, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 डाल देंगे हम लोग, और फिर आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 102 माइनस करेंगे हम लोग जो भी यहाँ पे वैल्यू है, 51 इंटू 2 होता है 102, 51 इंटू 2। ठीक है, ये जो वैल्यू है 102, तो आपका 0 आ जाएगा आर, यहाँ पे आर 0 हो गया। तो इक्वलेट ने क्या बोला, जहां पे भी आर 0 हो जाएगा, ठीक है, हम आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, वहां पे हम लोग को इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। तो सिंस आर इज इक्वल टू 0 एंड बी का वैल्यू जो है हमारा वो आ गया 51, therefore HCF of 867 and 255 is 51। ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, हमारा HCF हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया खत्म, तीनों पार्ट्स। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। HCF ढूंढना है आपको 27 एंड 81 का। ठीक है, 27 और 81 का। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं कल बोल दूंगा आपको इसका आंसर क्या है। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को प्लीज़, और बने रहिए, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।